डिसिपल्स बट एपिसोड की शुरुआत सीधा गारो और बैंग की फाइट से होती है। गारो इस मोमेंट पर बेहद थक चुका होता है, लेकिन वो बैंग से लड़ने के लिए बिल्कुल हिम्मत नहीं हारता। वो अपनी पूरी पावर एक साथ ले आता है, पर बैंग भी उसका टीचर होता है और वो साबित करता जाता है कि चेला कभी अपने गुरु से नहीं जीत सकता। जेनोस दूर से खड़ा दोनों को देखता है और उसे पता होता है कि जीत किसकी होने वाली है, क्योंकि बैंग गारो को हमला करने का मौका ही नहीं दे रहे होते हैं और लगातार उसे मारते जाते हैं। गारो खुद भी सोचने लगता है कि इस ओल्ड मैन में बहुत पावर है। बैंग फिर अपना एक बहुत पावरफुल पंच करने आते ही हैं कि गारो उनके बीच से निकलकर वापस वॉच डॉग मैन की स्टाइल से लड़ने लग जाता है। उसे वहां डेथ गैटलिंग बेहोश दिखता है, तो वो उसे पकड़कर खुद को बचाने की सोचता है, पर उसी वक्त बॉम्ब आकर उसे बहुत तेज किक करते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। गारो इससे मॉन्स्टर्स के खून पर जाकर गिरता है, जिन्हें बॉम्ब ने मार दिया होता है। बॉम्ब कहता है कि उसने अपने कहे के मुताबिक मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। अब बैंग की जिम्मेदारी है अपना काम यानी गारो को खत्म करना। आसमान में हमें वो बर्ड मॉन्स्टर दिखाई देता है। वो इस फाइट को आसमान में उड़ते हुए देखता है और सोचता है कि उसने इतने सारे मॉन्स्टर्स गारो को लड़ने भेजे थे, पर जेनोस ने सबको खत्म कर दिया और उसके ऊपर से ये सिल्वर फैंग और उसका साथी। मुझे नहीं लगता कि गारो के बचने का कोई चांस है, पर अगर मैं खाली हाथ वापस जाऊंगा तो ओरोची मुझे भी बाकियों की तरह मार देगा। तो बस अब गारो किसी भी तरह यहाँ से जिंदा बचकर निकल आना चाहिए। अब बैंग और बॉम्ब मिलकर गारो पर अटैक करने लग जाते हैं। गारो सोचता है कि बैंग कितना बुरा है जो अपने ही पुराने स्टूडेंट पर उसके इतने घायल हो जाने के बावजूद भी अटैक कर रहा है, और तो और उसके साथ बॉम्ब भी जो खुद भी एक मार्शल आर्ट्स चैंपियन है। इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि ये दोनों मिलकर एक कमजोर इंसान पर हमला कर रहे हैं। वो आगे सोचता है कि अगर वो किसी तरह इन दोनों को हरा भी देगा तो जेनोस उसे यहाँ से बचकर नहीं जाने देगा। तो अब गारो के पास कोई ऑप्शन नहीं है। गारो का आखिरी रास्ता उन तीनों को मार डालना होता है, पर उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची होती है। और अब बैंग उसे कहता है कि मैं चेरेंको के बहे एक एक खून की बूंद का बदला तुमसे लूंगा गारो। बैंग फिर गारो को बुरी तरह मारने लगता है और सीन पास्ट में जाता है। गारो को उसका बचपन दिखाई देने लगता है, जब गारो को छोड़कर बाकी सभी बच्चे हीरो बनना चाहते थे। वो हीरो और मॉन्स्टर वाला नाटक भी खेलते थे, जिसमें हर बार गारो को मॉन्स्टर बनाया जाता था क्योंकि वो कमजोर और अकेला था। वहीं तत्सु नाम का एक पॉपुलर बच्चा हमेशा हीरो बनता था और गारो को पीटता था। गारो को धीरे धीरे क्लास के सभी बच्चे बोली करने लगे थे। बड़ा गारो इस पर सोचता है कि ऐसा नहीं था कि मुझे मॉन्स्टर बनना अच्छा लगता था, बस मुझे तत्सु का हीरो बनना पसंद नहीं था। तत्सु पॉपुलर होता है तो सब जानते हैं कि हीरो वही बनेगा, और गारो का तो कोई दोस्त भी नहीं होता, इसीलिए सब उसे हमेशा मॉन्स्टर बना दिया करते थे। एक दिन फिर गारो तत्सु से मैच करने के लिए कहता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर बन बनकर थक गया होता है। पर उस टाइम तत्सु अपने फ्रेंड से गारो को पकड़ने के लिए कहता है और गारो को मारता है। पर फिर भी सभी उसी से तत्सु को सॉरी बोलने के लिए कहते हैं, जिससे गारो को बहुत बुरा लगता है। गारो फिर खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेता है कि वो दुनिया में बस अपने जैसे लोगों के लिए खड़ा हो सके। उसे अच्छे और बुरे दोनों से कोई लेना देना नहीं होता है। वो बस अपने जैसे लोगों को तत्सु जैसे लोगों से बचाना चाह रहा होता है। यही सोचते सोचते प्रेजेंट में गारो में दोबारा पावर आ जाती है और वो इतनी पावर्स होती हैं कि उसके आसपास की पूरी जमीन खिसक जाती है। बैंग, बॉम्ब और जेनोस भी ये देखकर चौंक जाते हैं और तभी जेनोस उन्हें अपने ऊपर देखने को कहता है। वो कलरफुल बर्ड वहां आ गया होता है और गारो को उठाकर अपने साथ उड़ाकर ले जाने लगता है। जेनोस उन्हें रोकने के लिए अपनी लेजर बीम चलाने वाला होता है और बैंग के मना करने के बाद भी वो शूट कर देता है। बर्ड मॉन्स्टर इससे पहले चिल्ला देता है कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब मुझे बचाने के लिए तुम अपना काम करो। और इतने में जमीन से एल्डर सेंटीपीड वापस निकलकर बाहर आ जाता है। वो फिर बर्ड मॉन्स्टर को बचाने के लिए जेनोस की बीम के सामने आ जाता है और उसे तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। बॉम्ब उसे देखकर शॉक हो जाता है, आखिर ये चीज क्या है। एल्डर सेंटीपीड फिर अपनी पूरी बॉडी को जमीन से निकालने लगता है, जिससे जमीन टूटने लगती है और बैंग देखता है कि जमीन पर पड़े हुए हीरोज अंदर गिर रहे हैं। जेनोस, बैंग और बॉम्ब मिलकर उन सभी हीरोज को बचाकर सेफ जगह पर रख देते हैं और सोचते हैं कि मॉन्स्टर को कैसे हराया जाए। अब नेक्स्ट सीन गारो और बर्ड मॉन्स्टर का होता है, जहां गारो मॉन्स्टर से कहता है कि मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं थी,
जिस पर बर्ड मॉन्स्टर बताता है कि तुमने दोबारा अपने दुश्मनों को जान से नहीं मारा और बस बेजान करके छोड़ दिया, पर चिंता मत करो, सेंटिपिड उन्हें देख लेगा। गारो इससे खुद को उस मॉन्स्टर से छुड़ाने की कोशिश करने लग जाता है और कहता है कि वो सब उसके शिकार हैं और उन्हें बीच में दखल नहीं देना चाहिए। बर्ड मॉन्स्टर कहता है कि आज सेंटिपिड 2 एस क्लास हीरोज को मारकर हमारा नाम और ऊंचा कर देगा। ग्योरो के मुताबिक जो हीरो सेंटिपिड को मार सकते हैं वो हैं कमाल की साइकिक शक्ति वाली टॉर्नेडो, खतरनाक मिसाइल से लैस मेटल नाइट और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान किंग और क्लास का नंबर 1 हीरो ब्लास्ट, जिसने 2 साल पहले सेंटिपिड को मार ही दिया था, पर फिर सेंटिपिड मॉन्स्टर एसोसिएशन में आ गया और उसका बस एक ही मकसद है, ब्लास्ट को खत्म करना। और अभी जो हीरोज उसके सामने हैं वो सेंटिपिड का चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब जेनोस, बॉम्ब और बैंग एल्डर सेंटिपिड से लड़ने के लिए आते हैं। सबसे पहले जेनोस अपनी बीम्स सेंटिपिड की बॉडी और फेस पर मारता है और उसके तुरंत बाद बैंग और बॉम्ब अपनी स्पेशल टेक्निक्स को मिलाकर अटैक करते हैं और अब वो उसकी पूरी बॉडी को घुमाते हैं, उस पर पावरफुल पंचेस करते जाते हैं। इससे एल्डर सेंटिपिड की बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं और सबको लगता है कि वो खत्म हो गया, पर पूरी तरह टूटने के बाद भी सेंटिपिड के अंदर की हड्डियां बची होती हैं और उसके साथ ही पहले के जैसी ही एक और स्किन और फेस सेंटिपिड पर वापस आ जाते हैं। तीनों हीरोज ये देखकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वो इस मॉन्स्टर को कैसे हराएं, क्योंकि वो जो भी कर सकते थे उन्होंने कर दिया। वो देखते हैं कि सिटी भी पास में ही है और अगर ये चीज वहाँ पहुँच गई तो बहुत तबाही हो जाएगी। पर जेनोस कहता है कि वो इस मॉन्स्टर को संभाल लेगा। वो बैंग और बॉम्ब से जाकर शहर खाली करवाने को कहता है और तब तक वो खुद उस मॉन्स्टर से लड़ने का फैसला करता है ताकि वो सिटी तक ना जाए। बैंग उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। ये सुनकर जेनोस को डॉक्टर की बात भी याद आ जाती है, जिन्होंने उसे यही कहा था, तुम्हें इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। पर जेनोस इन सभी बातों को नजरअंदाज कर देता है और सेंटिपिड की बॉडी पर भागता हुआ उस पर अटैक करने लगता है। बैंग उसे नीचे से चिल्लाते हुए कहते हैं, ऐसा करना आत्महत्या है। पर जेनोस नहीं सुनता। वो सेंटिपिड पर अटैक करता हुआ आगे आ जाता है और उसके फेस पर पहुंचकर कई सारे लेजर बीम्स चलाता है, मगर इस सेंटिपिड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेनोस याद करता है कि गोकेत्सु सेंटिपिड और यहाँ तक कि गारो भी मॉन्स्टर एसोसिएशन से जुड़े हैं, तो इनमें एक से लड़ना ही सबसे लड़ने के बराबर है और आज जेनोस इस एक को खत्म करके ही रहेगा। सेंटिपिड जेनोस का एक पैर पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है, पर फिर भी जेनोस लड़ाई जारी रखता है। पर अब सेंटिपिड जेनोस को बीच में से काट देता है। जेनोस को गुस्सा आता है और वो वापस अपनी बॉडी को जोड़कर सेंटिपिड के दांत तोड़कर उसके मुंह में चला जाता है। बैंग और बॉम्ब उससे टेंशन में आ जाते हैं कि जेनोस सेंटिपिड के अंदर जा चुका है। यहाँ अंदर एल्डर सेंटिपिड जेनोस को मारने के लिए अपना स्टमक एसिड लीक करना शुरू कर देता है और कहता है कि अब तुम मारे जाओगे। पर जेनोस भी इससे कुछ कम नहीं होता और अपनी सबसे पावरफुल ब्लास्ट से सेंटिपिड के अंदर ही अटैक कर देता है। ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि वो सेंटिपिड के मुंह को चीरता हुआ बाहर आ जाता है और दूसरी साइड से भी सेंटिपिड की पूरी बॉडी में फैल जाता है। सेंटिपिड इससे चिल्लाता है और जेनोस को अपने अंदर से बाहर फेंक देता है। जेनोस बेहोश हो चुका होता है और जमीन पर आकर गिर जाता है। वो जैसे तैसे अपनी आंखें खोलता है और धुआं हटने के बाद देखता है कि सेंटिपिड को इससे जरा भी असर नहीं हुआ है। बैंग और बॉम्ब भी इससे उम्मीदें हार जाते हैं। सेंटिपिड फिर जेनोस पर अपना नुकीला हाथ मारने आ रहा होता है, मगर बैंग उसे वहां से तुरंत उठा ले जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी बर्ड मॉन्स्टर गारो से कहता है कि क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों हो? जिस पर गारो कहता है कि मैं अपनी खुद की पावर से उन हीरोज को हराना चाहता हूँ। बर्ड मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हारी पावर सेंटिपिड और एसोसिएशन के लीडर्स के सामने कुछ भी नहीं है। गारो इससे मन ही मन में सोचता है कि अभी भले ही ये सच हो, मगर तुम बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। और दोनों वहाँ से दूर जा चुके होते हैं। बैंग और बॉम्ब भी जेनोस को उठाकर वहाँ से भागते हैं, पर सेंटिपिड उनका पीछा नहीं छोड़ता। जेनोस सोचता है कि ऐसी कौन सी कमी उसमें रह जा रही है। क्या सेंटिपिड और उसके जैसे मॉन्स्टर के आ जाने पर जेनोस कुछ नहीं कर सकता है? बैंग देखता है कि वो सिटी की तरफ जा रहे हैं, जिससे लोगों को खतरा है, तो वो रुकता है और जेनोस को नीचे रखता है। बॉम्ब उससे पूछता है क्या हुआ, जिस पर बैंग अपनी शर्ट उतारते हुए कहता है कि अब मैं अपनी पूरी शक्ति लगाने वाला हूँ, भले ही इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए।
पर तभी दूसरी साइड पर किंग आ जाता है और बहुत ही डरते डरते वो सेंटीपिड को अपनी तरफ बुलाता है। वो एक माइक के जरिए सेंटीपिड को ललकारता है और कहता है कि मेरे साथ तुम्हारा जानी दुश्मन ब्लास्ट है जो आज तुम्हें खत्म कर डालेगा। बैंग और जेनोस आवाज से पहचान जाते हैं कि ये किंग है और हेडक्वार्टर में सब खुश हो जाते हैं कि अब किंग उस मॉन्स्टर को आराम से मार देगा। यहाँ सेंटीपिड का ध्यान भी किंग की तरफ आ जाता है और वो तेजी से उस पर अटैक करने आता है। किंग की हालत सेंटीपिड के पास आते आते खराब होने लग जाती है और उसके बिल्कुल करीब आते ही सैतामा सेंटीपिड के सामने आकर उसे पंच मार देता है। असल में ये सैतामा और किंग का प्लान होता है कि किंग मॉन्स्टर को शहर से दूर ले आएगा और सैतामा उसे मार देगा। खैर, सैतामा का पंच पड़ते ही एल्डर सेंटीपिड का शरीर राख में बदल जाता है और पल भर में ही उस विशालकाय मॉन्स्टर का दुनिया से नामो निशान मिट जाता है। जेनोस अपने मास्टर को देखकर खुशी से खड़ा होता है और अपने मास्टर के पास आ जाता है। किंग देखता है कि सैतामा काफी रिलैक्स है, जिस पर सैतामा बताता है कि शायद मुझे गेम से ज्यादा ही स्ट्रेस हो गया था, पर अब मैं ठीक हूँ। जेनोस पूछता है कि ऐसा क्या है जिसमें जेनोस कम पड़ रहा है, जिस पर सैतामा कहता है पावर। जेनोस इससे सैतामा से इम्प्रेस और इंस्पायर हो जाता है। वो सोचता है कि मास्टर ने उसे सही राह दिखाने में मदद की है और जेनोस भी एक न एक दिन मास्टर जैसा बनकर दिखाएगा। लास्ट में बर्ड मॉन्स्टर और गारो का सीन आता है, जहां गारो बेहोश हो चुका होता है और बर्ड मॉन्स्टर उसे अपने लॉर्ड ओरोची से मिलने ले जा रहा है। और दोस्तों, इसी के साथ वन पंच मैन का सीजन 2 एंड हो जाता है। आपको ये सीजन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अब इसका सीजन 3 कब आएगा ये तो कोई नहीं जानता है। उम्मीद करते हैं कि हमें सैतामा जल्द ही देखने को मिले। तब तक आप